नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमारी जो टेली पॉइंट की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, एक्सेल की जो सीरीज चल रही है, उस एक्सेल की हम सीरीज में आज कंटिन्यू पढ़ेंगे कि डाटा टाइप में पार्ट 2 में हमारा डाटा वैलिडेशन किस तरीके से काम करता है, आउटलाइन किस तरीके से काम करता है। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है एक्सेल में डाटा टैब है, और डाटा टैब का पार्ट 2 है। इसके पहले हम डाटा टैब का जो पार्ट 1 बना चुके हैं, इसका वीडियो जरूर देखिएगा। अब कंटिन्यू बने रहिएगा कि किस तरीके से हम डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन करते हैं, डाटा वैलिडेशन में डाटा आउटलाइन करते हैं, और वाट टाइप एनालिसिस में सिनेरियो किस तरीके से काम करता है, उसी के साथ में गोलसिक कैसे काम करता है, और इसी के साथ में आपको कई सारे सब टोटल वाले ऑप्शन कैसे काम करता है, उसी के साथ में ग्रुप अनग्रुप रो और कॉलम में किस तरीके से काम करता है। तो आइए कंटिन्यू देखिएगा डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन के साथ साथ और कई सारे एडवांस फीचर्स हम देखते हैं। कंटिन्यू करिए। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में डाटा टैब पढ़ेंगे, और डाटा टैब में हम इसके पहले का जो वीडियो पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा, उसी के साथ कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल टैब। तो आइए समझते हैं हम किस तरीके से डाटा टूल्स काम करता है। डाटा टूल्स में हम स्टार्ट करते हैं डाटा वैलिडेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन के साथ साथ हम कंसोलिडेटेड शीट पढ़ेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो, गोल सी, डाटा टेबल ये पढ़ेंगे, उसी के साथ में ग्रुप अनग्रुप पढ़ेंगे, और एक होता है सब टोटल। तो आइए विस्तार से हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम चलते हैं कि डाटा वैलिडेशन यहाँ से एक कंडीशन जैसे ये होता है, या डाटा वैलिडेशन में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग पे जाते हैं, होल नंबर पे जाते हैं। तो होल नंबर में यहाँ पर हमारे पास में 8 कंडीशंस दे रखी हुई है। पहला है बिटवीन है, नोट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस हमारे पास मिलेगी। यहाँ से इसी को हम डेसिमल नंबर के साथ यूज करते हैं, तो डेसिमल नंबर से भी इसी तरीके से काम करेगा। इसके साथ साथ हम जाते हैं लिस्ट पे। तो डाटा वैलिडेशन हमारा जो काम करता है, इसमें लिस्ट में एक सोर्स फाइल मिलेगी, उसमें काम करेगा। डेट और टाइम के लिए भी काम करेगा। हमने कोई डेट दे दी, क्राइटेरिया दे दिया कि कोई भी फॉर्म इस तारीख से इस तारीख के बीच में, आप बिटवीन इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नॉट बिटवीन यानी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में कोई भी काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर चुनाव के टाइम में आचार संहिता लगती है, तो कुछ डिपार्टमेंट में एक तारीख फिक्स कर दी जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तारीख में कुछ काम नहीं होगा। कई जगह कुछ ऑनलाइन एग्जाम की फॉर्म की तारीख डाल दी जाती है कि यहाँ से लेकर इस तारीख से इस तारीख में आप कोई फॉर्म डाल सकते हो। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस डेट के लिए काम करती है, कई सारी कंडीशंस टाइम के लिए काम करती है, टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये कई सारे 8 कंडीशंस होती है टाइम के लिए भी। इसके बाद में देते हैं टेक्स्ट लेंथ की होती है कि केवल बिटवीन यहाँ से लेके इतने मिनिमम टेक्स्ट जो है, आपको मिनिमम टेक्स्ट की जो लेंथ रखनी है मिनिमम इतनी रखेंगे, और मैक्सिमम इतनी रखेंगे। उसके बाद में आता है इसी में नोट बिटवीन, यानी कि इसके बीच की लेंथ नहीं चाहिए, इक्वल टू बराबर। अब उसके साथ में आता है यहाँ पर कस्टम। तो कस्टम जो होता है हमारे हिसाब से फॉर्मूला के बेस पे काम करता है। अब इसमें होता है कि इनपुट मैसेज होता है और एक एरर मैसेज होता है। यहाँ पर हम चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में होल नंबर पे चलते हैं। बिटवीन हम यहाँ पर लेते हैं 35। पहले उस सेल को हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं, और डाटा वैलिडेशन पे होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर पे आते हैं यहाँ से 35, और यहाँ से मैक्सिमम 95। अब ये नंबर बिटवीन वाली कंडीशन लगी है, तो यहाँ से एरर अलर्ट पे जाइएगा। यहाँ से हम चलते हैं 35, यहाँ से हम एरर अलर्ट पे जाइएगा, यहाँ से लिया 35 और यहाँ 95। अब एरर अलर्ट में जब हम जाते हैं, तो एरर अलर्ट में क्या देना है, 3 तरीका का स्टाइल है, स्टॉप है, वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है। टाइटल में हम करते हैं यहाँ पर प्लीज टाइप, प्लीज, यहाँ से हम लेते हैं प्लीज टाइप राइट वैल्यू। इस तरीके से हम वैल्यू, यहाँ से हम लिखते हैं एरर मैसेज में ओनली एक्सेप्ट बिटवीन 35 एंड 95।
यहाँ से ये हमने दे दिया। उसके बाद में इनपुट मैसेज में टाइटल में कुछ देना चाहते हो तो टाइटल में देते हैं हम राइट वैल्यू, प्लीज यहाँ से प्लीज राइट वैल्यू। यहाँ से और भी कुछ देना चाहते हैं इनपुट मैसेज में, यहाँ पर दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद में हम ओके करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं, जैसे ही यहाँ से हम 30 टाइप करते हैं तो ये यहाँ से ओनली एक्सेप्ट बिटवीन 35 एंड 95, तो इस तरीके से यहाँ से ले लेगा। उसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं और इसी में कंडीशन में यहाँ से हम करते हैं, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं। इसी कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हम चलते हैं डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं यहाँ पर, और डाटा वैलिडेशन पे हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर होल नंबर पे जाते हैं राइट ए करेक्ट वैल्यू। इस तरीके से हम देते हैं। यहाँ से हम देते हैं नंबर और यहाँ पर देखिएगा प्लीज राइट वैल्यू, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जब हम चलते हैं तो यहाँ डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे सेटिंग पे जाएंगे, तो डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पर हम चलते हैं। डाटा वैलिडेशन जो काम करता है होल नंबर पे काम करता है, डेसिमल पे काम करता है, लिस्ट पे काम करता है, डेट एंड टाइम पे काम करता है, टेक्स्ट लेंथ पे काम करता है, कस्टम पे काम करता है। तो यानी कि सबका अपना अपना एक अलग काम होता है। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं पूरी तरीके से, यह हमारा रहेगा। और हमने इसको यहाँ से क्लियर करा और क्लियर करके ओके कर दिया। अब जो डाटा वैलिडेशन काम करने वाला है वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ से हम चलते हैं क्लियर ऑल पे और ओके कर दिया। अब वापस से डाटा वैलिडेशन पे हम चलते हैं और डाटा वैलिडेशन पे हम चलते हैं के बाद में यहाँ से हम डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं और डाटा वैलिडेशन पे अलग अलग काम करेगा। ये होल नंबर के लिए काम करेगा, ये डेसिमल नंबर के लिए काम करेगा, ये लिस्ट के लिए काम करेगा। कोई बड़ा गोडाउन है, बड़ा कोई होलसेलर है, उसकी कोई लिस्ट बनाना है तो यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पर हमने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद में हम डाटा वैलिडेशन पे गए और डाटा वैलिडेशन पे हम लिस्ट पे गए और लिस्ट पे जाने के बाद में हमने उसको सोर्स दिया। अब जब सोर्स दिया हमने तो यहाँ पर गए हम, तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे मिलेगी। इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलते हैं, एक एक करके आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी डाटा वैलिडेशन पे हम जाते हैं और डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद में यहाँ से इसको लिस्ट को हटा के एनी वैल्यू कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो हट जाएगा। यहाँ से जाइएगा और क्लियर कर लीजिएगा। अब हमारा अगला जो है डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे हम सेलेक्ट करते हैं तो डाटा वैलिडेशन पे हमारे पास में मिलेगा जो यहाँ से दशमलव के लिए भी 8 कंडीशन उपयोग होगी, होल नंबर के लिए भी हमारे पास में 8 कंडीशन यूज होगी। यहाँ से बिटवीन होता है यानी कि बीच की वैल्यू, नॉट बिटवीन यानी कि इसके बीच की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, इक्वल टू यानी कि बराबर की वैल्यू, नॉट इक्वल टू मतलब ये यहाँ का बराबर नहीं होना, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा, लेस देन मतलब इससे छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ा या बराबर, लेस देन इक्वल टू या तो छोटा या बराबर। तो इस तरीके से डाटा वैलिडेशन पे अलग अलग कंडीशन काम करती है। तो हम चलते हैं डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ से बिटवीन लेते हैं 40 और यहाँ पर हम लेते हैं 80। तो यहाँ से जब बिटवीन 40 और 80 करते हैं तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं इसको कुछ समय के लिए। फिर ओके करने के बाद में हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं और सर्कल पे जाते हैं। तो यह हमारा सर्कल बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि उस कंडीशन से ये बाहर है। कई जगह पे ये दे दिया, हम इसको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे दोबारा जाते हैं और इसको हम यहाँ से नंबर को 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं और ओके करते हैं ये। तो ये कुछ संख्या हमारी घट जाएगी। इसी के साथ में डाटा वैलिडेशन पे इसको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। डाटा वैलिडेशन पे दोबारा से जाते हैं तो डाटा वैलिडेशन में डेसिमल, लिस्ट, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम, तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग कंडीशंस में डाटा वैलिडेशन यूज होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है होल नंबर, और होल नंबर के साथ साथ लिस्ट, और लिस्ट के बाद में होता है टेक्स्ट लेंथ। बाकी कस्टम भी काम का है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आता है, यहाँ से हम जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस होता है। इसमें सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है और डाटा टेबल है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर की। सिनेरियो मैनेजर जो काम करता हो किस बेस पे काम करता है तो आइए देखते हैं।
हमारे पास में जो है यहाँ से 5 किलो शीट्स बनाना है। 5 किलो शीट्स, 5 किलो शीट्स में लगने वाला आइटम और उस आइटम के साथ साथ लगने वाली जो आइटम की कॉस्ट, यहाँ से हम उसको, ये देखिएगा, आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आइटम में हमने यहाँ पर शुगर लिया, मिल्क लिया, गैस लिया, लेबर लिया और etc। यहाँ से उनका सबका पैसा लिखा, कितना खर्च होता है। तो यहाँ से एक दुकानदार का कहना ये है कि अगर आप 5 किलो मिठाई लेते हैं तो अभी लगभग उसकी जो करंट प्राइस है वो 1600 रुपये है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी जो मिनिमम प्राइस कितनी आएगी और मैक्सिमम प्राइस कितनी आएगी, करंट उसने दे रखी है। तो आइए, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है सिनेरियो मैनेजर के लिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से यहाँ तक सिनेरियो मैनेजर पे जाइएगा, एड पे जाइएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट लेते हैं मीन वैल्यू की। मीन यानी मिनिमम वैल्यू होती है। अब जब मिनिमम वैल्यू होती है तो आप यहाँ पर जाइएगा और ओके करिएगा। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से मिनिमम वैल्यू हम डालते हैं 250, 350, 150, यहाँ से हम लेते हैं 400 और इसको 100, ये ओके कर दिया। नेक्स्ट दूसरा हम ऐड करते हैं, यहाँ से मैक्स वैल्यू लेते हैं, मैक्स में हमने ओके करा और यहाँ से हमने इसको 400 कर दिया, यहाँ से 450 कर दिया, यहाँ से 250 कर दिया, 50 कर दिया और यहाँ से हमने इसको 250 कर दिया। इस तरीके से हमने मैक्सिमम प्राइस इसके ले ली और हमने यहाँ पर समरी पे जाके ओके करा और फिर ओके करा। तो यहाँ पर क्या करेगा, 3 प्राइस देगा। ये करंट प्राइस 1600 रुपये है, यहाँ पर मिनिमम प्राइस जो है वो 1250 रुपये है और मैक्सिमम प्राइस जो है 1900 रुपये है। तो इसलिए इस तरीके से हमारा सिनेरियो मैनेजर काम करता है। आइए कंटिन्यू बने रहिए, देखिएगा आगे। अब अगला जो होता है हमारे पास में, अगला है हमारे पास में एक मार्कशीट है और उस मार्कशीट में एक स्टूडेंट का यहाँ से हम मार्क्स लेते हैं। यहाँ से एक स्टूडेंट है, उसको यहाँ से 80, यहाँ से उसको सम करते हैं, सबकी वैल्यू को सम करते हैं। यहाँ से सम का एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम। अब इक्वल सम लगाने के बाद में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर दिया। यहाँ से हमने पकड़ के उसको ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद में अब हम चलते हैं आगे। और आगे चलने के बाद में हम ये चाहते हैं कि ये जो 381 यहाँ से 290 290 वाला जो है वो किस तरीके से कितने नंबर और बढ़ा दिए जाए। तो यहाँ पर कितने नंबर और बढ़ा दिया जाए तो ये 250 350 हो जाए। तो आइए हम चलते हैं आगे, किस तरीके से नंबर ऑफ बढ़ाया जाए। तो इसको 350 अगर करना है तो हम कैसे इस नंबर को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम गोल सीक पे जाते हैं। गोल सीक में जाते हैं तो सेट वैल्यू को ये लेते हैं, टू वैल्यू में हम चाहते हैं कि ये 350 हो जाए। लेकिन यहाँ से बाय चेंजिंग सेल किसको सेल को चेंज करना चाहते हैं, हम 40 वाली मैथमेटिक्स को चेंज करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही ओके करा तो यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स में बराबर 100 नंबर की आवश्यकता थी। 100 नंबर अगर आए तो ये 350 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गोल सीक एक काम करता है। आइए अब हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक शुगर है और शुगर की यहाँ प्राइस दी हुई है और प्राइस के साथ साथ उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी हम कितनी सेल करने वाले हैं या परचेस करने वाले हैं, तो यह हमारे पास में उसकी प्राइस दे रखी हुई है। यहाँ पर हम चलते हैं और इसके हमारे पास में यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी दी हुई है। ये क्वांटिटी है 200 kg है और ये रेट है 40 रुपये पर kg। जब हम इनका अगर निकालते हैं आंसर तो इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद में इस वैल्यू को यहाँ पर कर्सर रख के मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यहाँ कर्सर रख के इसका आंसर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि 40 रुपये पर किलो के हिसाब से शक्कर 200 किलो शक्कर 8000 रुपये की मिलेगी हमें। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दे रखी है, इसकी इक्वल लगाते हैं और इक्वल लगाने के बाद में ये वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ से। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो सीधी चलेगी। नंबर ऑफ क्वांटिटी जो रहेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐसे रहेगी। हम यहाँ से 150 kg से स्टार्ट करते हैं, 150 के बाद में 160 kg। तो यहाँ से हमारे पास में जो नंबर ऑफ kg के रूप में है kg वो यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में अगर हम चाहते हैं अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग kg का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 35 रुपये से लेकर यहाँ से 36 रुपये का रेट डालते हैं। अब हम आगे चलते हैं कंटिन्यू और कंटिन्यू हम आगे चल के इसको ड्रैग कर देते हैं। और ड्रैग करने के बाद में हम ये चाहते हैं
कि मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ केजी है और जो प्राइस है उनका दोनों का आपस में एक फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस सीट को सिलेक्ट करने के बाद में डाटा वैलिडेशन पे जाइएगा। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के आगे है व्हाट इफ एनालिसिस। डाटा टेबल पे जाइएगा। डाटा टेबल पे हम चाहते हैं सबसे पहले रो वैल्यू। रो में हम यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ पर रो में सबसे पहले हम प्राइस को लेंगे और उसके बाद में यहाँ कॉलम में हम नंबर ऑफ क्वांटिटी को लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम में क्वांटिटी है, नंबर ऑफ रो में प्राइस है, इसलिए इस तरीके से डाटा है। अब जैसे ही डाटा टेबल में हम गए और हमने जैसे ही इनका यहाँ से 150 मल्टीप्लाई 35 यानी कि 35 रुपये पर केजी के हिसाब से 150 किलो शक्कर का रेट निकालना है। उसी के साथ में 36 रुपये के हिसाब से 150 का रेट, 37 के हिसाब से 150 का रेट, 38 का, 39 का, 40 का। हम जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेशन करके देगा। यानी कि एक प्रोडक्ट का बहुत शानदार तरीका है। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन आसान तरीका से करके दे देगा। आप नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल दीजिएगा और रेट डाल दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जितनी बड़ी शीट में डाटा आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ में कंटिन्यू। हमने कहीं डाटा बनाया, कुछ बहुत बड़ा डाटा हम बनाते हैं और इस बहुत बड़े डाटा को हम चाहते हैं, एक छोटा डाटा है तो इसको ग्रुप में करना है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम वाइज ग्रुप करना चाहते हैं तो ये कॉलम वाइज ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से ग्रुप को लेना है या नहीं लेना है तो ये ग्रुप को आप कर सकते हो। यानी कि डाटा आपका कॉलम वाइज ग्रुप में करना है तो कॉलम वाइज में कर लोगे, यहाँ से ग्रुप को अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर लेंगे। इसी के साथ में रो वाइज ग्रुप करना है तो रो वाइज आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से रो वाइज को ग्रुप कर दीजिएगा। इसी के साथ में दोबारा से अनग्रुप करते हैं। अब हम इसकी शॉर्टकट की भी होती है ग्रुप अनग्रुप करने की। अल्टर शिफ्ट राइट एरो दबाइएगा तो आपका ये ग्रुप हो जाएगा और इसको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर लीजिएगा। इस तरीके से ग्रुप अनग्रुप काम करेगा। इसी के साथ में आते हैं हम सब टोटल पे। तो सब टोटल कैसे काम करता है आइए देखते हैं। सब टोटल में काम करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से कोई डाटा तैयार करते हैं। डाटा किस तरीके से तैयार होगा, यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ से हमने सबसे पहले हमारे ऑफिस में होने वाले टी का एक्सपेंसेस लिया। पूरा ऑफिस का ऑफिस, यहाँ से ऑफिस EXP के नाम से एक बनाया हमने डाटा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चाय है उस पर होने वाले खर्चे का टोटल एक साथ निकल जाए। तो चाय का जो खर्चा है 150 है और 160 है। अब ये चाय का जो खर्चा है वो हमको यहाँ से टोटल निकालना है। अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करिएगा और एंटर दबाइएगा। यहाँ से अगला एक्सपेंसेस है हमारे पास में स्टेशनरी। इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे चाहते हैं स्टेशनरी का एक्सपेंसेस लेते हैं और स्टेशनरी में हम यहाँ से कितने स्टेशनरी हमारे ऑफिस में आई है तो ये ले लेते हैं। कंट्रोल के साथ में यहाँ से नीचे डाउन में फिल डाउन करते हैं। इसी के साथ में स्टेशनरी भी हमने यहाँ से 110 रुपये से लेकर 120 रुपये की स्टेशनरी हमने ली। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में ड्रैग कर देते हैं और टोटल स्टेशनरी जो ली है उसको हम टोटल करके एंटर दबा देते हैं। इसी के साथ में ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंसेस है, यहाँ से ट्रेवलिंग का जाते हैं, कंट्रोल के साथ में डी दबाते हैं तो ये ट्रेवलिंग का हो जाएगा। ट्रेवलिंग का हम यहाँ से 210 और 220 लेते हैं। इसको हम पकड़ के यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से पकड़ के हम इसको ट्रैक कर देते हैं इस तरीके से। अब हम चलते हैं यहाँ पर ये हमारा यहाँ से इसको हम सेंटर में लेते हैं। होम पे जाते हैं। होम पे हम इसको पहले सबसे पहले बॉर्डर करते हैं, ऑल बॉर्डर बोल्ड में करते हैं, सेंटर में करते हैं। इसी के साथ में इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम आइटम का ले लेते हैं, आइटम्स के साथ साथ यहाँ अमाउंट ले लेते हैं। अब इसको चाहो तो हम दोबारा से जाते हैं और इसको हम यहाँ से बॉर्डर करके सेंटर में करके और बोल्ड कर देते हैं। इसी के साथ में इस पूरी जो डाटा है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद में हम पहले यहाँ आ जाते हैं। इसका हमने अल्टर के साथ में इक्वल लगाया और एंटर दबाया। अब आगे चलते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से हम टोटल इसका सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लास्ट हमारे पास में है ये डाटा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में ये मिले। सब टोटल पे जाएंगे तो सब टोटल पे हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद में हम यहाँ से टी वाले आइटम पे एक्सेप्ट करेंगे।
ओके करेंगे और ओके करने के बाद में हम देखेंगे जरा कि यहाँ पर हमारा डाटा एक ग्रुपिंग में आ जाएगा। ग्रुपिंग में आ जाएगा तो हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये 1250-60 रुपए के हमारे पास में ये दिखा रही है। अब हम थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से चलने के बाद में यहाँ से हमने आइटम है इसको हमने यहाँ से लिया और यहाँ से लेने के बाद में इसको नीचे तक हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से फिर दोबारा से होम पे जाके इसको सेंटर में लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड के साथ साथ उसको बॉर्डर भी कर देते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, आइटम प्लस हमारा ये टोटल यहाँ पर मिलेगा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सब टोटल पे जाते हैं और सब टोटल किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर सब टोटल पे जाएंगे। अब सब टोटल में आइटम और अमाउंट दो चीज आ गई, एक आइटम आ गया और एक अमाउंट आ गया। अमाउंट का जो है यहाँ से जाते हैं, टोटल हमारा जो है यहाँ पर देखिए टी का एक्सपेंसेस 1260 है, उसके बाद में यहाँ से स्टेशनरी का एक्सपेंसेस जो है वो 1160 है और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर और ये एक्सपेंसेस ये। अब ये जो नीचे वाला जो एक्सपेंसेस आया वो क्यों आया, क्योंकि हमने उसको टोटल हमको नहीं करना था, टोटल वो खुद करके देता। हम यहाँ से जाते हैं, इक्वल लगाते हैं और दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ से इसकी जो कॉस्ट है इसको हटा देते हैं। अब वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद अपने आप से टोटल लगाकर बता देगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर दोबारा से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं, अमाउंट से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, डाटा वैलिडेशन यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में आइटम पे जाते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पर 12 से वो टोटल दे देगा शब्द। अब हम चाहते हैं कि इसका शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं कि 1260 रुपये हमारा टी का एक्सपेंसेस हो गया, यहाँ पर हमारा 1160 रुपये जो है स्टेशनरी का, उसी के तरीके से हमारा ट्रेवलिंग का। मालिक ने हमसे अलग अलग डिटेल में पूछा, पहले हमने बताया कि सर हमारे पास जो टी का एक्सपेंसेस हुआ 1260 हुआ, स्टेशनरी का 1160 रुपये हुआ और उसी के साथ में हमारे पास ट्रेवलिंग का 1960 रुपये। टोटल अगर मैं बात करूं तो 4380 रुपये का एक्सपेंसेस हो रहा है। मालिक ने बोला कि जरा हमें बताओ डिटेल में, जरा बताओ कि डिटेल में चाय हमारे पास चाहे तो हम डेट भी डाल सकते हैं, टोटल जो चाय आई कब कब कितने कितने रुपए की चाय आई, तो ये टोटल हमने चाय का बता दिया। स्टेशनरी के बारे में पूछा डिटेल में, तो स्टेशनरी का बता दिया। और यहाँ पर आप अगर ट्रेवलिंग का चाहते हो तो ट्रेवलिंग का, आप अगर चाहते हैं तो डेट वाइज भी इसकी एंट्री कर सकते हो, टाइम वाइज भी इसकी एंट्री करते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, एक यहाँ से किसी डाटा को शो करना तो शो कर दो, हाइड करना तो हाइड कर दो, इस तरीके से यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर शो और हाइड भी कर सकते हो जिस भी तरीके से आप चाहते हो। तो ये था हमारा डाटा वैलिडेशन का चैप्टर। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये आपको डाटा वैलिडेशन का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट सीरीज आपको एक ही जगह पे मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।